अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर्स नीट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पर रहेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, इससे क्या मुराद होती है? इससे मतलब ये है कि यूरिन जो पास होती है वो कॉन्सनट्रेटेड होती है। कॉन्सनट्रेटेड होने का मतलब ये होता है कि जो यूरिन के साथ में वाटर कंटेंट होता है वो वाटर कंटेंट कम हो जाता है और उसका जो सॉलिड कंटेंट होता है या जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब यही होता है कि जो वाटर कंटेंट है वो कम हो और जो पार्टिकल्स हों या सॉलिड कंटेंट जिसको आप कह सकते हो वो ज़्यादा होते जाएं। तो इसकी ज़रूरत क्या होती है? इसकी ज़रूरत ये होती है कि अगर ये यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, वाटर रीअब्जॉर्ब ना हो, तो बहुत जल्दी आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि जितना पानी आप पीते हो वो फ़ौरन बॉडी से बाहर आ जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो आपको बार बार पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी और उतनी जल्दी पानी मिलेगा नहीं, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होना है ये बहुत ज़रूरी फंक्शन है बॉडी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है आज का वो 11th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसका 19वें चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में एक इमेज बनी है, ये है आपका नेफ्रॉन। ये होता है, इसमें आपको देखना है कि दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो कॉर्टेक्स का दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं और एक मेडुलरी नेफ्रॉन, जो मेडुला तक आते हैं, नीचे तक आते हैं। तो ख़ास तौर से हमारा जो आज का टॉपिक जो कंसर्न करता है वो नेफ्रॉन से करता है जो मेडुला में आते हैं। ठीक है, और ये जो एबिलिटी है मैमल्स में, ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे उनका वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है और डिहाइड्रेशन से बचाव हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन मैंने वो बात बता दी है कि कॉन्सनट्रेटेड यूरिन विच हैज़ लेस वाटर इन इट एंड मोर सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स कहते हैं जो चीज़ भी यूरिन में पानी में या किसी फ्लूइड में घुली हुई हो उसको सॉल्यूट कहते हैं। यानी अगर पानी में आप जैसे शक्कर लेके अगर घोल देते हैं तो शक्कर जो थी वो सॉल्यूट थी और पानी जो था वो सॉल्वेंट था, और जो शक्कर और पानी मिल के जो बना वो सॉल्यूशन हुआ। ये आप डिफरेंस याद रखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जो घुला दे, सॉल्यूट जो घुल जाए, और सॉल्यूशन जो घुलने के बाद जो चीज़ बन जाए उसको सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेनलेज लूप और वासा रेक्टा जो होते हैं ये इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेनलेज लूप क्या होता है? ये नेफ्रॉन का एक पार्ट है जो कि असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बीच में पाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये है आपका पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये है आपका डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रोक्सिमल यानी नज़दीक का, डिस्टल यानी दूर का। ठीक है, और इसके बीच में ये जो पार्ट है ये है आपका लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। ये है आपका डिसेंडिंग लिम्ब यानी नीचे उतरता हुआ लिम्ब, और ये है आपका असेंडिंग लिम्ब यानी ऊपर चढ़ता हुआ लिम्ब। ठीक है, तो ये जो आपका हेनलेज लूप है ये और वासा रेक्टा, ये जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसमें? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में। वासा रेक्टा क्या होता है? वासा रेक्टा होते जो है ये है आपके कैपिलरीज हैं बारीक बारीक, जो आपके हेनलेज लूप के साथ में चलती हैं। ठीक है, ये इसको इस तरह से घेरे होती हैं, ये इसको ब्लड सप्लाई करती हैं, ये इसके साथ में बिल्कुल इसको गोल गोल घेर के इस तरह से चलती रहती हैं। ये है वासा रेक्टा, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है जो कि आपके लूप ऑफ हेनलेज या आपके पूरे नेफ्रॉन के साथ में लगा होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो एक आपको वर्डिंग आएगी काउंटर करंट फ्लोज। तो काउंटर करंट फ्लोज कहते हैं, काउंटर कहते हैं कि किसी चीज़ के अपोजिट, यानी आप कहते हैं ना कि इसको काउंटर करना होगा। आप क्रिकेट देखते हो तो किसी बॉलर की स्पिन ज़्यादा होती है तो बैट्समैन उसको काउंटर करने के लिए आगे बढ़ के खेलता है। तो किसी चीज़ का मुकाबला करना उसको वो कहते हैं काउंटर करना। तो काउंटर का मतलब ये है कि अगर एक तरफ फ्लो इस तरह जा रहा है, कोई चीज़ इस तरफ जा रही है, तो उसके मुकाबले में उसी के बाजू में कोई चीज़ इस तरफ जाएगी, तो इसको कहते हैं काउंटर। यानी एक चीज़ ऊपर जा रही है, एक चीज़ नीचे आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, इसे कहते हैं काउंटर करना। काउंटर करंट फ्लो यानी दोनों के फ्लो जो होते हैं अपोजिट होते हैं, एक चीज़ का फ्लो ऊपर की तरफ होता है और एक चीज़ का फ्लो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे दो फ्लो हमको देखना है कि एक तो फिल्ट्रेट का जो फ्लो होता है लूप ऑफ हेनले में वो काउंटर करंट होता है, और जो ब्लड का जो फ्लो होता है वासा रेक्टा में वो भी काउंटर करंट होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि वासा रेक्टा में ब्लड का काउंटर करंट फ्लो होता है और लूप ऑफ हेनले में आपका फिल्ट्रेट यानी जो यूरिन अभी बनी नहीं है, फिल्ट्रेट जो फिल्टर होके आया है जिसको अभी यूरिन बनना है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि यहाँ से जब फिल्ट्रेट नीचे जाएगा तो इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ से फिर वापस जब ऊपर जाएगा तो इसका डायरेक्शन ये हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका काउंटर करंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और टर्म आपको समझ लेना है, वो है इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी, यानी ऑस्मोलरिटी का बढ़ते रहना। अब ये ऑस्मोलरिटी क्या होती है? ऑस्मोलरिटी होती है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन एज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर। यानी 1 लीटर कोई सॉल्यूशन अगर है, कोई लिक्विड, आप जिसको लिक्विड कह सकते हो लेकिन उससे प्योर लिक्विड नहीं, उसके अंदर सॉल्यूट्स होते हैं। तो जैसे 1 लीटर पानी है अगर, तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? पार्टिकल्स यहाँ पे जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, याद रखना है। लेकिन यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए बस उसको समझेंगे कि सॉलिड पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद वो नहीं है। तो बस समझने के लिए ये समझिए कि अगर 1 लीटर पानी में आपने 1 ग्राम नमक डाल दिया तो ये एक ऑस्मोलरिटी उसकी मान लीजिए कि 1 हो गई। इसी तरह से 1 लीटर पानी में आपने 2 ग्राम नमक डाल दिया तो आपके लेकिन आप ग्राम में नहीं गिनोगे, आप इसको क्वांटिटी में गिनते हो। तो या आप समझ लीजिए कि 1 लीटर पानी में आपने शक्कर के 10 टुकड़े डाल दिए, 10 उसके टुकड़े डाल दिए तो उसकी ऑस्मोलरिटी 10 हो गई। इसी तरह से 1 लीटर पानी में आपने 20 टुकड़े डाल दिए शक्कर के, तो वो 20 हो गई उसकी ऑस्मोलरिटी। तो ये समझ रहे हो आप कि किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में सॉल्यूट की कितनी मिकदार होती है, ये उसकी ऑस्मोलरिटी होती है। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी ऑफ कोर्स, यानी वो पार्टिकल्स जो होते हैं जितने बढ़ते हैं, यानी 10 आपने शक्कर के टुकड़े डाले थे, अब 20 डाल दिया तो ये ऑस्मोलरिटी उसकी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होता है उसकी भी ऑस्मोलरिटी बढ़ती है कितने से, 300 से लेके 1200 तक। कॉर्टेक्स में 300 होती है और मेडुला में, इनर मेडुला में 1200 तक हो जाती है। ये जो ऑस्मोलरिटी है ये ग्रेजुअली बढ़ती है, और इसकी बढ़ने की जो वजह होती है वो सोडियम क्लोराइड और यूरिया होते हैं। एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि ये है आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑस्मोलरिटी है 300, और ये है इनर मेडुला। ठीक है, ये मेडुला का निचला पार्ट है, यहाँ पे आपकी ऑस्मोलरिटी हो गई 1200। यानी यहाँ पे 1 लीटर यूरिन में, 1 लीटर फिल्ट्रेट में 300 पार्टिकल थे, और यहाँ पे 1 लीटर फिल्ट्रेट में 1200 पार्टिकल हो गए। यानी आपके पार्टिकल जो है सॉलिड, जो मान लीजिए वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो लिक्विड पार्ट था, जो सॉल्वेंट था, वो कम होते जा रहा है, वाटर जो था कम होते जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ऊपर 300 था, नीचे 1200 हो गया। यही जो सवाल है, यही मेन आपको समझना है कि ये ऊपर 300 से नीचे 1200 क्यों हो जाता है। तो ठीक है, आइए इसी को देखते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल इमेज ली है। ये आपका है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल, ये है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल, और हमारा काम है सिर्फ फिलहाल इससे, ये है आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो आपका कॉर्टेक्स का पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑस्मोलरिटी थी 300। ये ऑस्मोलरिटी इस ट्यूबुल के अंदर भी 300 थी, और इस ट्यूबुल के बाहर का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी भी 300 थी। यानी यहाँ भी 300 पार्टिकल हैं इस ट्यूब के अंदर, और यहाँ भी 300 हैं। लेकिन ये जैसे जैसे ये नीचे आते जाता है इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ती आती है। यहाँ पे एक हो जाती है इसकी 1200, और यहाँ पे आपके ऊपर थी यहाँ पे 300। तो ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। जब ये पार्टिकल आपका फिल्ट्रेट नीचे आता है तो यहाँ पर आके 300 रहा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम मानते हैं शुरुआत में अभी 300 है, ये अंदर मैंने लिखा है। ठीक है, फिर जब यहाँ से जाएगा तो ये फिर रहेगा 300। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी 300 है, और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ भी 300 है। ठीक है, मैं यहाँ पे अब आपको सिर्फ सिंपली बताऊँगा। ये आपको मैंने ये 3 लिख दिया अंदर, ट्यूब के अंदर 3, ये 300 है, मैंने इसको सिंप्लिसिटी 3 लिखा है ताकि समझने में आसानी रहे, और यहाँ पर आपका हो गया 3। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से सोडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं निकल के जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब क्या होगा कि जो 3 था ये हो जाएगा आपका 2, अगर एक पार्टिकल निकला, और ये हो जाएगा आपका 4, 3 की जगह हो जाएगा 4, क्योंकि एक पार्टिकल निकल के यहाँ आ गया। तो जो पहले 3 था वो अंदर हो गया 2, और बाहर हो गया 4। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये 4 होगा तो इससे क्या होगा कि अब फिर डिसबैलेंस हो गया। इस डिसबैलेंस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर, क्योंकि यहाँ पे अब पार्टिकल की मिकदार बढ़ गई, पार्टिकल 4 हो गया और वाटर कम हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अब इसको फिर से बॉडी बराबर करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ से वाटर जो है, वाटर निकल के जाएगा इसको बराबर करने। तो यहाँ से जब वाटर निकलेगा तो इसकी ये जो 3 था आपका, ये भी बढ़ के 4 हो जाएगा। क्यों 4? इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे कोई पार्टिकल बढ़ा है, बल्कि 4 इसलिए होगा क्योंकि लिक्विड कम हो गया है। आप अगर 1 लीटर पानी में 10 टुकड़े डाले थे शक्कर के,
और उसी 1 लीटर पानी को अगर आप आधा लीटर कर दोगे, लेकिन टुकड़े 10 ही रहेंगे, तो अब आप क्या कहोगे कि 1 लीटर में 20 टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि अभी भी वो 10 हैं, लेकिन पानी की मिकदार कम करने से आपके जो को रेशो था वो 10 की जगह 20 हो गया। तो यहाँ पर भी सेम बात है कि आपका ये है तो 3 ही नेचुरली, लेकिन चूंकि पानी कम हो गया, यहाँ पे पानी निकल के बाहर गया इसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, क्योंकि उसको यहाँ पे इसका जो ये जो 3 की जगह 4 होता है उसको बराबर करना है। तो इसको आप अब कहोगे कि ये भी हो गया है 4, ठीक है, ये हो गया 3 से 4। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे हो गया है 2, क्योंकि यहाँ से एक पार्टिकल निकल कर गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इसका हो गया 4, ये भी हो गया 4। अब क्या होगा, ये 4 घूम के फिर यहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 4 गया। अब क्या होगा, अब ये 4 फिर बराबर है, फिर बॉडी क्या करेगी, यहाँ से एक सोडियम फिर भेज दी इसने से बाहर, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 5, 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ठीक है, सॉरी ये बन नहीं रहा है ठीक है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, ये क्यों होता है ये बाद में कभी देखेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बॉडी इसको डिसबैलेंस कर दिया यहाँ पे, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब फिर क्या होगा, फिर वाटर यहाँ से निकल के जाएगा इसके पास, इसको बराबर करने, तो फिर वाटर निकला, तो अब जाहिर सी बात है फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, तो अब ये भी 5 हो गया, ठीक है, अब ये 5 हो गया, और फिर ये 5 घूम के कहाँ जाएगा, ये वापस जाएगा ऊपर। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही है आपको कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है ये कॉन्सेंट्रेट हो जा रहा है। ऊपर था 3, है ना, फिर यहाँ पर आया तो 4 हुआ, फिर नीचे आके 5 हुआ, फिर 5 जब ये घूम के जाएगा तो यहाँ पर फिर 5 आ जाएगा, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसमें से एक पार्टिकल फिर निकल के इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, तो फिर ये 5 की जगह 4 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो और निकल के आएगा तो 3 हो जाएगा। यानी अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ से जो चीज़ आ रही है वो उसका बढ़ते जा रहा है, 3 4 5 होते जा रहा है, और फिर जब ये घूम के वापस इधर जा रहा है तो ये फिर कम होते जा रहा है, 5 से 4 फिर 3 फिर 2 होते आ रहा है। बस यही है, ये मैंने बेसिकली एकदम बेसिक करके आपको समझाया है, ताकि इसलिए कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अगर इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार फिर पूछ लेना, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस यानी जो सॉरी ये जो ट्यूब्यूल है इसमें आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नीचे आते आते बढ़ते आ रहे हैं। फिर जब ये 5 होता है तो क्या होता है, ये वापस इधर जाता है, इसको आगे जाना है, फिर यहाँ पे 5 आया, लेकिन जब यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे बीच में 4 ही था, तो फिर एक इसमें से हम इसको दे देंगे, इसको 5 कर देंगे और ये हो जाएगा 4। अब ये 4 आगे बढ़ गया, तो जब यहाँ 4 देंगे तो फिर यहाँ से फिर पानी इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको बराबर करना है, और फिर जब इसको बराबर करेंगे तो फिर ये गाढ़ा हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जाएगा था, तो फिर जब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो ये 5 से 6 हो जाएगा, फिर ये 6 होगा तो ये 6 फिर वापस यहाँ पे जाएगा घूम के, फिर वही प्रोसेस पूरी दोहराई जाएगी। तो आप देख रहे होगे कि नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो हल्का होते आता है, और ऊपर भी जैसे जैसे आता है वो हल्का कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, नीचे आते आते बढ़ते आता है। तो यही है पूरा खेल, और इसीलिए जो आपका कॉर्टिकल पार्ट होता है इसमें जो होती है ऑस्मोलरिटी वो 300 होती है, और जो इनर मेडुला होता है यहाँ पे आपकी ऑस्मोलरिटी होती है 1200, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई होगी तो एक बार आप फिर से पूछ लेना, मैं इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको भी कोई टॉपिक पे अगर कोई चीज़ जानना है तो आप मेरे को ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं, कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे आज मैंने ये टॉपिक बनाया है, और आगे कुछ अभी स्टूडेंट की पेंडिंग में है, उसके बाद इंशाल्लाह आपका टॉपिक ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इसको लाइक और शेयर कर लें, और आप हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहें। तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।